तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस ज़बरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज़ में। मेरा नाम है मुकेश। शुरू करते हैं कोडिंग। ये हमारा रिडक्स टूलकिट के बेसिक्स का लास्ट वीडियो है, लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग एक और फीचर के बारे में सीखेंगे एंड देन फाइनली कंक्लूड करेंगे कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है। ऑलराइट, ओके। नाउ सपोज कि मेरे को जो नाम है ऑनलाइन फेच करना है, ठीक है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आता हूँ प्रोफाइल में एंड ओके। नाम मेरे को ऑनलाइन फेच करना है, दैट इज। तो मैं यहाँ पे बटन क्लिक पे ये फंक्शन फायर करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं अपना नेटवर्क रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोड लिख सकता हूँ एंड एक बार जब मेरे को सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ जाएगा देन मैं वो इसमें पास कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन को अगेन स्ट्रिंग बना लेता हूँ क्योंकि मैं अवेट यूज़ करूँगा इसके अंदर एंड इस अवेट यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, अवेट एंड फैच एंड इस एंड पॉइंट पे नेटवर्क रिक्वेस्ट करूँगा एंड देन अगेन अवेट लगाना पड़ेगा। ओके, इसका जो रिजल्ट है मैं कांस्टेंट में रख देता हूँ, कांस्टेंट आरियस इक्वल टू दिस एंड अगेन मैं आरियस को जेसन में पार्स करूँगा एंड फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो मैं इसको कॉन्स्ट res2 में रख देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ res2 का 0th एलिमेंट एक्सेस करना है और उससे मेरे को नेम एक्सेस करना है, लाइक सो। ऑलराइट, मतलब ये मेरे को एक्सेस करना है, ठीक है। तो जो ओके, सो आई गेस मैंने अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट नहीं किया, npm स्टार्ट। ओके, ये स्टार्ट हो जाने दो। तो बेसिकली मेरा अभी इनिशियली जो नाम है वो है रमेश, तो मेरे को रमेश को अपडेट करना है, मेरे नाम को अपडेट करना है इससे। ऑलराइट, तो मैं ऐसा कुछ कोड लिख सकता हूँ। तो मैं ऑन क्लिक पे ये फंक्शन फायर कर रहा हूँ एंड देन नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड देन फाइनली डिस्पैच कर रहा हूँ एंड अपडेट नेम ये मैंने एक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, इस फाइल में अपडेट नेम। ऑलराइट, एंड देन इस के अंदर मैं ये नेम पास कर रहा हूँ। तो जो भी हम लोग इसके अंदर पास करते हैं वो हम लोग पेलोड में रिसीव कर सकते हैं एंड देन फाइनली स्टेट का नेम मैं अपडेट कर रहा हूँ जो एक्शन डॉट पेलोड में है। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सेव दिस एंड दिस शुड वर्क। एंड देयर वी गो। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट, मैं अपना रिडक्स डेव टूल्स खोल लेता हूँ। ऑलराइट, सो अब अगर मैं अपडेट नेम पे क्लिक करूँ सो ये हमारा सक्सेसफुली नेम अपडेट हो रहा है। तो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने कोड लिखा है, ठीक है, ऐसे नेटवर्क रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने, जस्ट जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया तब हम लोगों ने उसको डिस्पैच किया। ये कंप्लीटली फाइन है, इस तरीके से कोड लिखना कंप्लीटली फाइन है, बट एक बेटर प्रैक्टिस फॉलो की जा सकती है। देखो, हमारा एप्लीकेशन लेट्स से ग्रो होता है, बड़ा एप्लीकेशन होता है, तो हम लोग जो भी एसिंक्रोनस काम है, जैसे ये नेटवर्क रिक्वेस्ट फैच करना हो गया, हम लोग हमारा बैकएंड बनाएंगे, उससे कुछ फैच करना है, वहाँ पे कुछ पोस्ट करना है हमारे बैकएंड में, ये सब एसिंक्रोनस चीज़ें हैं, एसिंक्रोनस काम। तो ये जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, अगर ये हम लोग हमारे रिएक्ट साइड में इंक्लूड करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया है, तो हमारा एप्लीकेशन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बेटर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं डेवलपर्स, वो ये है कि इंस्टेड जो भी नेटवर्क रिक्वेस्ट से रिलेटेड काम है, एसिंक्रोनस काम है, वो एक सेपरेट जगह पे करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन क्रिएटर्स, उसके अंदर हम लोग ये सब करते हैं। तो इंस्टेड हम लोग हमारे एक्शन को एसिंक्रोनस बनाते हैं। ये एक बेटर प्रैक्टिस है, सारे डेवलपर्स ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं, इससे हमारा कोड मेंटेन करना आसान होता है एंड हम लोग एक्शंस को रीयूज भी कर सकते हैं। अगर किसी कंपोनेंट में वही किसी कंपोनेंट में अगेन अगर हम लोग को डिस्पैच करना है वही सेम चीज, तो हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। तो इंस्टेड हम लोग को ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, एक्शन क्रिएटर के अंदर लिखना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग को एसिंक्रोनस एक्शंस बनाने हैं एंड ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। ये हम लोग करते हैं रिडक्स थंक का यूज करके या रिडक्स सागा का यूज करके। हम लोग थंक का सीख चुके हैं, ठीक है। रिडक्स थंक का कैसे यूज करते हैं एसिंक्रोनस एक्शन बनाने के लिए। सो एसिंक्रोनस एक्शंस बनाना है तो हमारे पास एक और मस्त चीज है रिडक्स टूलकिट में, दैट इज क्रिएट एसिंक थंक। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे रिड्यूसर वाले ही फाइल में यूज कर लेंगे। तो हम लोग को ये क्रिएट एसिंक यूज करना पड़ेगा, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा एंड देन फंक्शन
ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे एंड जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ये हो जाएगा हमारा पेलोड। ठीक है, ये जो है हम लोग पेलोड में एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो मैं इतना कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं आता हूँ रिड्यूसर वाले फाइल में एंड यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा क्या नाम था, क्रिएट एसिंक थंक लाइक सो। एंड ये जो कोड है मैंने जो कॉपी किया पेस्ट कर देता हूँ। एंड इस एक्शन क्रिएटर को, हाँ इसको हम लोग एक्शन क्रिएटर बोल सकते हैं, ये जो रिटर्न करता है, हाँ बोल सकते हो आप लोग। इसको हम लोग नाम देते हैं लेट्स से फेच फेच यूजर नेम लाइक सो। ये यहाँ से ये कोड हटा दो, ठीक है, या अभी पढ़े रहने दो, या अभी कमेंट आउट कर दो, इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, नेटवर्क रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोड हम लोग हमारे एक्शन क्रिएटर के अंदर लिख रहे हैं। ऑलराइट, सो हम लोग क्रिएट एसिंक थंक यूज कर सकते हैं। रिडक्स टूलकिट में ये ऑप्शन है, ये फीचर है, इसका हम लोग यहाँ पे एडवांटेज ले रहे हैं। ऑलराइट, तो इंटरनली ये जो है ना क्रिएट एसिंक थंक, ये इंटरनली रिडक्स थंक की यूज करता है, बट उससे बेटर है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे बेटर है। सो यहाँ पे एंड देन यहाँ पे हम लोग कुछ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देंगे एंड देन ये हम लोग एक यूनिक नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फेच FETCH फेच यूजर्स, या फेच यूजर, सिर्फ फेच यूजर या फेच यूजर नेम, जो भी देना चाहो, एक यूनिक नाम दे देना। ठीक है, ओके, हाँ। एंड देन उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शन, एंड इस फंक्शन में हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे, नो। एंड अब हम लोग ये जो लॉजिक है ये मैं करता हूँ यहाँ से Ctrl+C, एंड ये हम लोग लॉजिक जो है यहाँ से हटाओ, इंस्टेड हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ऑलराइट, लाइक सो। एंड देन फाइनली जो हम लोग रिटर्न करेंगे वो हो जाएगा हमारा एक्शन में जो पेलोड होता है, पेलोड हो जाएगा हमारा, पेलोड हो जाएगा। तो जो हम लोग रिटर्न करेंगे वो होता है हमारा पेलोड। तो हम लोग रिटर्न करेंगे res2 का पहला एलिमेंट एंड उससे मेरे को नेम एक्सेस करना है, लाइक सो। तो जो हम लोग रिटर्न करेंगे उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक्शन के पेलोड में। ऑलराइट, यस। एंड देन इसको फाइनली हम लोग को वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट लिखता हूँ, लाइक सो। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे इसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं प्रोफाइल में यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने क्या नाम दिया है, फेच यूजर नेम, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये हटा दो अब ये कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेच यूजर नेम पैरेंथेसिस एंड लेट्स सेव दिस एंड ओके। सो ये है हमारा पेलोड एंड ये है हमारा पेलोड। ओके, अब हम लोग को, हाँ, तो इसके लिए रिड्यूसर भी बनाना पड़ेगा, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग को रिड्यूसर बनाना पड़ेगा। ओके, एक और एक्स्ट्रा स्टेप, तो वो रिड्यूसर हम लोग बना सकते हैं ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर। तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऑप्शन पास कर सकते हैं एंड अगेन वो होगा इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे हमारा रिड्यूसर। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे हम लोग एक और ऑप्शन डालेंगे दैट इज एक्स्ट्रा। ओके, सजेशन नहीं आ रहा है, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। ऑलराइट, रिड्यूसर, ओके, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कॉमा देना है एंड यहाँ पे लिखना है। ओके, एक्स्ट्रा स्पेस हटा दो। ओके, सो यहाँ पे ये रहा एक्स्ट्रा रिड्यूसर एंड देन ये एक अगेन ऑब्जेक्ट होगा एंड इसके अंदर हम लोग हमारा रिड्यूसर बना सकते हैं एसिंक्रोनस चीज़ों के लिए। तो देखो, जब कभी भी हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं, एसिंक्रोनस काम करते हैं, तो 3 लाइफ साइकिल होते हैं उसके। एक लाइफ साइकिल होता है कि सक्सेसफुली हम लोगों ने नेटवर्क रिक्वेस्ट कर लिया, रेस्पॉन्स हम लोग को मिल गया। ठीक है, एक होता है फुलफिल्ड, उसको हम लोग बोल सकते हैं फुलफिल्ड, जो हम लोग चीज करना चाह रहे थे फाइनली मेरे को रेस्पॉन्स मिल गया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फुलफिल्ड। एक हो सकता है कि हम लोगों ने नेटवर्क रिक्वेस्ट किया बट अभी तक के रेस्पॉन्स नहीं आया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पेंडिंग स्टेट। दूसरा ये हो सकता है कि जो हम लोगों ने नेटवर्क रिक्वेस्ट की, हम लोग को रेस्पॉन्स तो आ गया बट रिजेक्ट हो गई वो प्रॉमिस, मतलब हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल हो गई। तो 3 लाइफ साइकिल होते हैं और तीनों को हम लोग हैंडल कर सकते हैं इस रिड्यूसर में। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है ना, ये फुलफिल्ड स्टेट के लिए लिखा हुआ है, दैट इज कि ये हम लोगों ने जो नेटवर्क रिक्वेस्ट की सक्सेसफुली उससे रेस्पॉन्स आ गया। तो हम लोग ये कॉपी करते हैं कोड, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ, बट इस बार ही हमारे इसका नाम है फेच यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
फेच यूजर नेम एंड यहाँ पे मैं फुलफिल्ड, अगर फाइनली ये नेटवर्क रिक्वेस्ट हो जाती है, मेरे को रेस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ चलेगी। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए डॉट फुलफिल्ड लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक्सेस है स्टेट का एंड एक्शन का, एंड जो भी हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं ये होता है हमारा पेलोड। एक्शन में होता है पेलोड, तो हम लोग वो एक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग को सिंपली स्टेट एक्सेस करना है, स्टेट से हम लोग को नेम अपडेट करना है एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड लाइक सो। ओके, सो अब मैं सेव करता हूँ एंड ओके फेच नेम। ओके, सो यहाँ से हम लोग को पास करने की ज़रूरत नहीं है आर्ग्यूमेंट, तो ये मैं हटा सकता हूँ एंड यहाँ पे भी ये हटा सकता हूँ लाइक सो, एंड इसको स्ट्रिंग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है लाइक सो। लेट्स से दिस, अगर अभी भी मैं यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक्शन में देखना, आप लोग एक्शन का टाइप देखना है एक्चुअली। सो यहाँ पे मैं अपडेट नेम पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो पेंडिंग था एंड देन फुलफिल्ड हुआ। जब फुलफिल्ड हुआ तो हमारा ये स्टेट अपडेट हुआ। तो दो थे, सबसे पहले जब हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट की तो हमारा एक्शन का टाइप था पेंडिंग, एंड देन फाइनली जब रिस्पॉन्स आ गया तो हमारे एक्शन का टाइप था फुलफिल्ड। तो हम लोग पेंडिंग स्टेट के लिए भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मे बी हम लोग लोडिंग शो कर सकते हैं या लोडिंग टेक्स्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, डेट इज कि यहाँ पे मैं ये जो लॉजिक है यहाँ पे कॉमा देता हूँ, ये हटा दो, ओके, यहाँ पे हटा दो आल्ट शिफ्ट डाउन की, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जब पेंडिंग होगा स्टेट हमारा, जब एक्शन का टाइप पेंडिंग होगा तो हम लोग में भी लेट्स से लोडिंग शो कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लोडिंग लाइक सो। ओके, एक और बना लेते हैं, लेट्स से अगर नेटवर्क रिक्वेस्ट फॉर सम रीज़न नहीं हो पाती है या हमारी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाती है तो ये चीज़ चलेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड के अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हम लोग हमारा में भी स्टेट डॉट नेम इसमें हम लोग रख सकते हैं मे बी लेट्स से ट्राई अगेन, ओके, ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस, ठीक है। अब देखना इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं अपडेट नेम पे क्लिक करता हूँ, देखो लोडिंग दिख रहा है एंड देन फाइनली हम लोग को नेम फैच हुआ, ऑलराइट। अच्छा, एक और हम लोग कर सकते हैं, बेसिकली ये जो एपीआई है ये 10 यूजर्स, इसमें बेसिकली एरे के अंदर 10 यूजर्स होते हैं, ठीक है। मे बी हम लोग रैंडम यूजर शो कर सकते हैं, मतलब रैंडम नेम फैच कर सकते हैं इस एरे में से। तो हम लोग उसके लिए मे बी यहाँ पे 0 हार्ड कोड करने की जगह मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं मैथ डॉट रैंडम यूज़ कर सकता हूँ एंड ये हम लोग को रिटर्न करेगा 0 से लेके 1 के बीच वैल्यूज़। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, ऑलराइट, एंड देन फाइनली हम लोग इसको फ्लोर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे डेसिमल वैल्यूज एलिमिनेट हो जाए। तो मैं मैथ डॉट फ्लोर यूज़ करता हूँ एंड उसके अंदर ये पास करता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारे 0 से लेके 10 के बीच नंबर रिटर्न होगा, हाँ, या शायद 9 के बीच रिटर्न होगा, हाँ 9 के बीच रिटर्न होगा, क्योंकि ये रैंडम 0 से लेके 1 तक के रिटर्न तो करता है बट 1 एक्सक्लूसिव होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन आप लोग गूगल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, 0 से लेके अगर 9 तक के भी रिटर्न करता है दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, सो रिफ्रेश करता हूँ, सो मैं यहाँ पे अपडेट नेम पे क्लिक करता हूँ तो लोडिंग एंड देन लिनीग्राम फैच हुआ। ओके, फिर से एक बार करते हैं, ऑलराइट, तो काम नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न, फिर से क्लिक करते हैं, लोडिंग, ओके, इस बार दूसरा नाम फैच हुआ है, देखो अपडेट नेम पे क्लिक करता हूँ, लोडिंग, दूसरा नाम फैच हुआ, अपडेट नेम पे क्लिक करता हूँ, दूसरा नाम फैच हुआ, ठीक है। तो 0 हार्ड कोड करने का जगह कोई भी एक रैंडम नंबर यहाँ पे चूज हो जा रहा है 0 से लेकर 9 तक के बीच या 1 से लेकर 9 तक के बीच, जो भी लॉजिक है, ठीक है। वो आप लोग गूगल कर सकते हो, मैथ रैंडम जावास्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल मिल जाएगा, ऑलराइट, मैथ डॉट रैंडम, एंड यस, यही हम लोगों ने एग्जांपल लिखा है दैट जनरेट्स 0 to 9 के बीच, ऑलराइट। अगर 0 से 10 के बीच जनरेट करना तो हम लोग को 11 इंटू करना पड़ेगा, जो भी है वो मेन पर्पस नहीं है इस वीडियो का। ओके, यस, एंड अब रिजेक्ट कब होगा, ठीक है, रिजेक्ट कब होगा, हम लोगों ने दो चीज़ तो देख ली, दो टाइप को तो हैंडल कर लिया, पेंडिंग स्टेट के लिए भी हैंडल कर लिया, फुलफिल्ड स्टेट के लिए भी हैंडल कर लिया। रिजेक्ट कब होगी, मे बी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ तो उससे रिजेक्ट हो जाएगी, आई गेस सो। लेट्स ट्राई इट आउट। तो मैं नेटवर्क में जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑफलाइन। ओके, अब मैं अगर अपडेट नेम पे क्लिक करूँ तो अब दिख रहा है आप लोग को ट्राई अगेन, हमारा जो प्रॉमिस है रिजेक्ट हो गया, मतलब नेटवर्क रिक्वेस्ट हमारी फेल हो गई। ऑल राइट, सो जो ये
थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिडक्स टूल किट में है वो कवर कर ली हैं। ऑलराइट, सो मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड यहाँ पे रिडक्स टूल किट ओपन कर लेता हूँ। ओके, वाह, ओके, सो ये क्रिएट एसिंक थंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हम लोग को कुछ भी एसिंक्रोनस काम करना होगा, ठीक है, हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन, रिएक्ट और रिडक्स एप्लीकेशन में हम लोग इस क्रिएट एसिंक का फ़ायदा उठा सकते हैं। मस्त चीज़ है ये। ऑलराइट, सो इंटरनली ये रिडक्स थंक की यूज़ करता है। तो या ओके, तो इस तरीके से हम लोग हमारे रिएक्ट एंड रिडक्स एप्लीकेशन में एसिंक्रोनस चीज़ें कर सकते हैं। एंड या सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और चीज़ें क्लियरिटी आप लोग को मिलेगी। बट देन अब हम लोग कंक्लूड करते हैं कौन सी चीज़ कब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे एंड यहाँ पे आई गेस हर एक चीज़ का पर्पस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्फ़िगर स्टोर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर स्टोर यूज़ करके हम लोग हमारा स्टोर बनाते हैं एंड इसका फ़ायदा यह है कि हम लोग को ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देता है। जैसे कि रिडक्स डेव टूल्स के लिए हम लोग अलग से पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, रिडक्स थंक के लिए अलग से कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, तो बॉयलर कोड हमारा रिड्यूस होगा। तो स्टोर क्रिएट करना बहुत ईजी हो गया, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने कॉन्फ़िगर स्टोर का यूज़ किया। ओके, उसके बाद क्रिएट रिड्यूसर, इसके दो फायदे थे, ठीक है। इसके दो फायदे ये थे कि हम लोग को स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़ नहीं करने पड़े या इफ एल्स यूज़ नहीं करना पड़ा, और जो स्टेट था उसको हम लोग डायरेक्टली अपडेट कर पा रहे थे, ठीक है। तो अगर आप लोग को एप्लीकेशन में स्टैंडर्ड रिडक्स वाला लॉजिक रखना है एंड एक्शन का लॉजिक सेपरेट रखना है, ठीक है, एक्शंस का लॉजिक अगर आप लोग को सेपरेट रखना है एंड रिड्यूसर का लॉजिक आप लोग को सेपरेट रखना है, तो आप लोग क्रिएट रिड्यूसर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि सेपरेट रखने का क्या फ़ायदा है, इंस्टेड आप लोग ये यूज़ कर लो ना, क्रिएट स्लाइस। ये बहुत ज़बरदस्त है, हमारा एक्शन और रिड्यूसर का लॉजिक एक ही जगह पे आ गया। तो इससे बेटर है कि आप लोग क्रिएट स्लाइस यूज़ कर सकते हो। इससे आपका एक्शन और रिड्यूसर का लॉजिक एक ही फाइल में आ जाएगा एंड अगेन आप लोग स्टेट डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो एंड स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह वो सब यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। बॉयलर को रिड्यूस हो गया अगेन। एंड देन फाइनली हम लोगों ने क्रिएट एसिंक थंक के बारे में पढ़ा एंड अगर हम लोग को प्रोमिसेस से रिलेटेड कुछ करना है, एसिंक्रोनस बेसिकली कुछ काम करना है, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं एंड पेंडिंग, फुलफिल एंड रिजेक्टेड एक्शन टाइप्स भी हैंडल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखे, तीनों टाइप्स देख लिए। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को और क्लियरिटी मिलेगी। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।